नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के गोचर के बारे में जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह माना गया है, और वो है केतु। वर्तमान में केतु सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 5 दिसंबर 26 तक लगभग 7.5 महीने मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। केतु का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही नक्षत्र अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं केतु क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह हैं केतु। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदी पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो मोक्ष की स्थिति बनती है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या फिर गुरु या शुक्र की राशि में केतु का गोचर होगा। केतु त्याग के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना डेवलप करें। और अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाते। अचानक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर भी डायग्नोज ना कर पाएँ, अचानक बड़ी धनहानि हो जाना, अचानक से परिवार के किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना, या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित हो जाना। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई
और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों और जोड़ों में दर्द, ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और केतु दोनों को धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हुए तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और ख़राब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, और अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लगते हैं। सांप, बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब केतु के कारण होता है। केतु की एक बड़ी विशेषता है कि जिस भाव में केतु का गोचर है, अगर आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। केतु आपको वो चीज़ स्वतः प्रदान कर देगा। और दूसरी बात, जिस भाव में केतु का गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों की गोपनीयता बना कर रखें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। अगर धन भाव में केतु का गोचर है तो आपको अपनी वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही धन के पीछे भागना बंद कर दें, धन स्वतः आपके पास आ जाएगा। तो इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, और उसी के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपके कुंडली के छठे भाव में है और 29 मार्च को केतु अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। कुंडली का छठा भाव ये वो भाव है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। कुंडली का छठा भाव कंपटीशंस को दर्शाता है, चैलेंजेस को दर्शाता है। कुंडली का छठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, यानी एज ए प्रोफेशनल आप जो भी कार्य करते हैं उसे दर्शाता है। साथ ही साथ रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष को भी दर्शाता है छठा भाव। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, और केतु डीप नॉलेज के भी कारक हैं, डीप रिसर्च के कारक हैं। तो यहाँ केतु क्या करेंगे, किस चीज़ से आपको डिटैच करेंगे? ये छठे भाव की चीज़ों से डिटैच करेंगे। छठा भाव संघर्ष, कंपटीशंस, चैलेंजेज। आपके लाइफ में छठा भाव नौकरी का है, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, या एज ए प्रोफेशनल आप जो काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम है, एजुकेशन का काम है, शिक्षा का काम है, मेडिकल का काम है, आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी आर्किटेक्ट हैं आप, एज ए प्रोफेशनल स्वतंत्र रूप से आप जो कार्य कर रहे थे, उस कार्य में आपके सामने जो चैलेंजेस थे, जो संघर्ष आप झेल रहे थे, उन संघर्षों से आपको दूर ले जाएंगे केतु। लेकिन कैसे, ये समझने की बात है। केतु छठे भाव में आ गए। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, छठे भाव की चीज़ों से डिटैच कर दिया।
मैंने इतना कहा और आपने इतना ही सुन लिया, समझ लिया। लेकिन कोई कार्य, कोई चीज़ कैसे होती है, कैसे बनती है, ये समझें। केतु डीप नॉलेज के कारक बनते हैं। तो इस समय आपके मन में इस तरह की चेष्टा जागृत कर देंगे कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड डीप नॉलेज को गेन करें। चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वतंत्र रूप से आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अत्यंत गहराई से आप सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और जब इस चीज़ को आप कर लेंगे, जब अपने फील्ड से रिलेटेड डीप रिसर्च आप कर लेंगे, तो स्वतः आपके जीवन में जो चैलेंजेस थे, जो समस्याएं थीं, वो समाप्त हो जाएंगे। यही केतु करने जा रहे हैं आपके जीवन में। मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो है सिंहासन। केतु बुलंदी या ऊंचाई को दर्शाते हैं। तो यहाँ आने वाले लगभग 8 महीनों में केतु आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करके आपको सिंहासन की प्राप्ति कराएंगे। यानी अपने क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने का कार्य आप करेंगे केतु। दूसरी चीज, कुंडली का दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, इन्हें क्या कहते हैं? इन तीनों को धन त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। यानी इन तीनों भावों में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं या जो इसके स्वामी हैं, वो आपको धन प्राप्ति में सहायक होंगे। अब देखिए, सेकंड लॉर्ड कौन है? मंगल है। 10th लॉर्ड कौन है? गुरु हैं। और 6th लॉर्ड कौन है? सूर्य हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल, सूर्य, गुरु तीनों ही प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो क्या अर्थ निकला? सीधा सा अर्थ ये निकला कि इस समय केतु आपको कैरियर के टॉप पर ले जाएंगे, बुलंदियों पर ले जाएंगे और वहाँ से पर्याप्त मात्रा में धन का अर्जन आप कर पाएंगे। अब आइए दूसरी चीज, छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे डिटैच करेंगे? धन त्रिकोण में बैठे हैं, धन आएगा। केतु धन आपको नहीं देंगे, धन आपको देंगे सूर्य, धन आपको देंगे गुरु, धन आपको देंगे मंगल। और जब धन आएगा तो कर्ज समाप्त होगा। 12वें भाव से केतु का संबंध बन रहा है। 12वां भाव अस्पताल का होता है। अस्पताल से डिटैच करेंगे, यानी स्वस्थ होकर के आप अपने घर को वापस आएंगे। कर्ज से मुक्ति, स्वास्थ्य का लाभ, और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई लीगल मैटर है, कोई शत्रुता है, उसे भी समाप्त करेंगे केतु। लेकिन अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो समझिए। क्या? मैंने
शुरू में बताया कि जिस भाव से केतु का संबंध बने उससे रिलेटेड चीज़ों की सीक्रेसी मेंटेन करनी होगी आपको। अपनी नौकरी, अपने कैरियर, अपने बिजनेस, अपने पैसे, इन चीज़ों को लेकर के कोई भी बात किसी को आपको शेयर नहीं करनी है, भूल करके भी। अपनी प्रॉपर्टी, कैरियर ग्रोथ, किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, किस तरह से एज ए प्रोफेशनल आप अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, आप क्या करने वाले हैं जिससे आपका कर्ज समाप्त हो जाए, इन सारी स्ट्रेटजीज को, यानी इन सारे आपके जो प्लानिंग्स हैं, ये भूल करके भी किसी को शेयर नहीं करना है आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है आपके लिए। इस गोचर का लाभ उठाइए। और मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, किस तरह का फल दे रहे हैं। और होता क्या है कि आप लोग राहु के बारे में तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, राहु के वीडियोस भी बहुत देखते हैं, केतु के बारे में ना तो जानना चाहते हैं, ना ही केतु को समझते हैं, और केतु को इग्नोर भी करते हैं। लेकिन ये ऐसा प्लेनेट है कि अचानक से ऐसी घटना आपके जीवन में घटित करा देता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो, और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना घटित क्यों हुई, और वो घटना घटित हो जाएगी। तो अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। 9058144128। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु के उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर ख़राब हैं या ख़राब फल दे रहे हैं तो केतु महाराज को कैसे प्रसन्न करें। देखिए, केतु के पास केवल धड़ है, सिर नहीं है। तो आप जितना अधिक दिव्यांग जनों की मदद करेंगे, दिव्यांग जनों की सेवा करेंगे, दिव्यांग जनों की देखभाल करेंगे, केतु उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे। केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। अगर आप घर में एक काला कुत्ता पालते हैं या स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराते हैं तो इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें हर बुधवार को। शनिवार को केतु के मंत्र का जाप करें, ओम कें केतवे नमः। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और तुलसी की माला धारण करें। साथ ही साथ काले या भूरे रंग के कंबल का दान करें, और किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के लहसुनिया भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो केतु आपको शुभ फल
प्रदान करेंगे और आपको जीवन में बुलंदी की प्राप्ति होगी। आप जीवन में ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे।